ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के 14 अगस्त 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा, है ना। ऐसे नहीं कि बस मैं तो शुद्ध बन गया हूं। शुद्ध बनने वालों में निशानियां दिखाई देंगी, उतनी खुशी में रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख में, और सेवा का उमंग आएगा। अगर सेवा का उमंग नहीं आता, स्थायी खुशी नहीं है, तो इसका मतलब है अभी शुद्ध नहीं बने हैं। तो रोज पूछो, रोज चेकिंग करो, मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, देही अभिमानी बनो। हीरे तुल्य बनना है ना हमें, तो उसका पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा कहते, पहले देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह ना रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो, है ना। जहां मोह होता है वहां फिक्रात होते हैं। तो सबसे पहले देही अभिमानी बनो, देह में भी मोह ना रहे, और फिर बाबा को याद करो सब फिक्रों से फारिग होकर। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है ना। तो अवस्था कच्ची है तो हीरे तुल्य तो नहीं कहेंगे। बाबा से दूर हो, देह अभिमान में, फिक्रात में फरियाद होती, याद नहीं होती, तो बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। लेकिन बाबा कहते, संभाल करते हुए मोह ना रहे, फिक्रात ना रहे, फिक्रातों से फारिग होकर बाबा से, दिल की समीपता से बाबा की याद में रहे। बाकी शरीर की संभाल जरूर करनी है। बाबा कहते हैं बहुत वैल्यूएबल शरीर है ये, इस शरीर में रहते पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पाप है और कितना पुण्य तेरे जीवन में। तो आज बाबा कह रहे हैं ना कि रोज अपना, जैसे अपने आप से पूछो क्या बना हूं, है ना, शुद्ध बना हूं। तो मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। सभी ने उत्तर दिया, ओम शांति बाबा। हाँ, ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। आत्मा शुद्ध बनती है योग से, योग बल से जितनी पाप कटते हैं, शुद्ध बनती है, उतना खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। बाबा हमें बहुत सुंदर निशानियां समझाते हैं अवस्था की चेकिंग के लिए। जो आज बाबा कह रहे हैं ना, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, तो मुखड़ा कैसे देखना है, चेकिंग कैसे करनी है, वो सब बाबा समझाते हैं। कि नशा चढ़ा हुआ है खुशी का, हाँ, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि योग बल से पाप कट रहे हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है ना। और ये खुशी जो है, ये अतीन्द्रिय खुशी है ना, टेम्पररी नहीं है, हद की नहीं है, बेहद की खुशी है। कैसे मालूम पड़ेगा? बेहद की खुशी जब होती है, अवस्था अच्छी होती है, तो उसमें सर्विस का बहुत शौक होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा। शुद्ध होने की निशानी क्या है? औरों को भी शुद्ध अर्थात योगी बनाने का उमंग आएगा। क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो, तो आप समान बनाने का उमंग आएगा। वैसे भी है ना, आत्मा का संस्कार है कि उसको जब प्राप्ति होती है तो उसको दिल होती है कि मैं अन्यों को भी बताऊं और उनको भी वो प्राप्ति का अनुभव मिले। हठयोग ऋषि तत्व को भगवान मानते। हठयोग ऋषि किससे योग लगाते? ब्रह्म महतत्व से, उसी को भगवान मानते हैं। राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। कितना सुंदर बाबा कह रहे हैं,
है ना। हम राजयोगी भगवान को समझते हैं, जानते हैं कि ये तो मेरा बाबा है। तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते हैं, क्योंकि ब्रह्म महतत्व पाप कटेश्वर नहीं है ना। बाबा है पाप कटेश्वर, तो बाबा की याद से पाप कटते हैं। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है, सुना। पाप भी कटते हैं, योग से बल भी मिलता है। आत्मा को जो बल भरता है वो याद से भरता है, तत्व की याद से नहीं भरता। कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं है, इसीलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते, है ना। सच्चे योगी के तो पाप भस्म हो जाएंगे, और पाप भस्म हो जाएंगे पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। लेकिन बाबा कहते बाबा को ही नहीं जानते तो पाप भस्म कैसे होंगे। सच्चा योगी माना आत्मा बाबा से योग लगाए। लेकिन जब अपना परिचय नहीं, बाबा का परिचय नहीं, देही अभिमानी बनना नहीं जानते, बाबा को जानते नहीं, तो पाप कट जाए वापस चले जाए वो होता नहीं। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी धर्म वाले योग को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो, क्योंकि बाबा ने बता दिया कि अच्छी अवस्था होगी तो सर्विस का उमंग आएगा। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है। बाबा कहते हैं अपनी जांच स्वयं रोज करो। बच्चे भी एक दो की अवस्था को और अपनी अवस्था को जान सकते हैं ना, क्योंकि अवस्था तो चलन में प्रत्यक्ष हो जाती है। अपनी भी जान सकते हैं और अन्यों की भी, जिनके समीप संबंध में रहते हैं, अवस्था तो जान सकते हैं ना। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है ना। अब अवस्था कच्ची है तो क्यों होगी, शरीर में भान तो नहीं है। इस देह से बुद्धि निकली हुई है, देही अभिमानी बने हैं। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, है ना। देह में मोह है तो बहुत कच्चे हैं। बाबा कहते हैं बाबा से बहुत दूर है। देह अभिमान वालों का योग नहीं लगता। योग की तो पहली सीढ़ी है अपने को आत्मा निश्चय करना। देह अभिमान है माना बाबा से बहुत दूर है। बाबा से दूर है तो योग बल का तो मतलब ही नहीं। बाप फरमान करते हैं बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं, है ना। बाबा आते हैं तभी हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं, देही अभिमानी बनाते हैं। बाप को देह अभिमान होता नहीं, क्योंकि बाबा कभी अपना शरीर नहीं लेते। देह अभिमान होता है बच्चों को, क्योंकि 84 शरीर लिए हैं, एक के बाद एक, तो देह अभिमान हो गया है। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। पहले तो बाबा ज्ञान देते हैं तुम आत्मा हो, लेकिन जब बाबा को याद करें तो जैसे बाबा में देह अभिमान नहीं, ऐसे हमारा भी देह अभिमान सारा गल जाएगा। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं, है ना। याद का चार्ट जरूर अपना संभालना चाहिए। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए, है ना। कई ऐसे हैं उनको लगता है हम तो कर्मातीत हो गए। नहीं, रेस चल रही है। रिजल्ट अभी निकली नहीं है तो रेस चल रही है। जब तक रिजल्ट निकलेगी नहीं तो अपनी रिजल्ट कैसे निकाल ली कि हम कर्मातीत हो गए। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी ना। फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। बाबा कहते रेस पूरी होगी तो विनाश शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं रेस पूरी हो गई और विनाश नहीं हुआ, नहीं, रेस पूरी होगी तो उसकी निशानी क्या होगी, विनाश शुरू हो जाएगा। तब तक यह रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए, है ना। ये जो छोटी मोटी चिंगारी लगती है और बुझ जाती है, इसको बाबा कहते हैं रिहर्सल हो रही है, ताकि बच्चों को निश्चय बैठे कि विनाश होना है और पुरुषार्थ करने लगे, है ना। बाबा कहते जब तक जितने बच्चे तैयार होने चाहिए, जितनों की कर्मातीत अवस्था चाहिए, वो तैयार नहीं हुए हैं, तब तक तो ये रिहर्सल चलेगी। फिर जैसे ही कर्मातीत अवस्था हो गई तो फिर विनाश लीला प्रारंभ हो जाएगी। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, अंत में ही सबका पता पड़ेगा। बाबा कहते जब रेस पूरी ही नहीं हुई है, अंत आया ही नहीं, तो पहले ही नहीं बता सकते ये पुरुषार्थी है ये नहीं है। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है ना। तो जब ड्रामा ने रिजल्ट नहीं निकाली तो हम एक दो की रिजल्ट नहीं निकाल सकते।
ये दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है, इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा ना सके, है ना। कर्मातीत अवस्था को तभी पाएंगे जब अंत आएगा। बाबा कहते बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता है, वो अंदर की पीड़ा होती है। सुना है ना, कर्म भोग कैसा होता है, बीमारी होती है या कोई भी चीज होती है, तो ये जो कर्म भोग है अंदर की पीड़ा है, भले बाहर से ना भी मालूम पड़े, पर आत्मा भोगना का अनुभव करती है। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है, जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प और तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा जितना पुरुषार्थ में तीव्रता लाती है उतना तूफान भी, माया भी बहुत सामना करते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, है ना, कि हम तो विश्व का मालिक बनने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या, बहुत उमंग से पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य साहूकार है, बड़े बड़े बंगले हैं, तो खुशी रहती है ना, क्योंकि सुख बहुत है। बाबा कहते हैं धन से सुख होता है, बड़े बंगले वाले कलयुग में भी खुश रहते हैं ना। बाबा कहते हैं अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो, है ना। बाबा कहते हैं जानते हो बाबा से हम राजा ही लेंगे, हम तो ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ अथाह सुख है, तन मन धन संबंध सबका सुख है। शांति में इतना खुशी नहीं होती जितनी धन में खुशी होती है ना। बाबा कहते हैं सन्यासी भी जाते हैं, शांति में रहते हैं, पर उनकी खुशी वैसी नहीं है जैसे सर्व प्राप्तियों में है। सन्यासी घर बार छोड़ जाए, जंगल में रहते थे, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, पहले ऐसा होता था, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं, है ना, क्योंकि शांति में वो खुशी नहीं मिलती जो धन में मिलती है। सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का होना रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं, है ना। दुनिया में देखो डिफेंस का, लड़ाई का कितना सामान तैयार करते हैं, क्योंकि राजा को प्रजा का होना रहता है कि कोई चढ़ाई कर दे, हम लड़कर जीत ना पाए तो प्रजा को बहुत तंग करेंगे। सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, हम अपनी राजाई में जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं जो बच्चे सुदर्शन चक्रधारी हैं उनको तो नशा चढ़ा रहता है, आज हम यहाँ हैं कल राजाई में गए कि गए। वहाँ डर की कोई बात नहीं होती, स्वर्ग में टैक्स आदि की बात नहीं है ना, वहाँ कोई टैक्स नहीं होगा, है ना। वहाँ कोई राजा को प्रजा से टैक्स नहीं लेना पड़ेगा, राजा दाता है। ये शरीर की फिक्रात भी यहाँ रहती है, वहाँ तो अकाल मृत्यु होती ही नहीं, कोई रोग होता ही नहीं, तो फिक्रात की बात ही नहीं। गाया जाता है फिक्र से फारिग स्वामी किंदा सतगुरु, है ना। तो बाबा कहते फिक्र से फारिग करने वाला है बाबा, ये गायन है। तुम जानते हो फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं। फिक्र से फारिग कौन होते हैं, जो देही अभिमानी होते हैं, जो पुरुषार्थ कर अपनी अवस्था को आत्म अभिमानी बनाते हैं, वो फिक्र से फारिग रहते हैं। सतयुग में भी नेचुरल आत्म अभिमानी है, यहाँ से संस्कार लेकर गए हैं, इसीलिए फिक्रात नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर 21 जन्म के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे, है ना। बाबा की याद से क्या आती है, बल भरता है ना, आत्मा अचल अडोल रहती, एक रस रहती। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है, तुम ही महावीर बनते हो, है ना। तुम ही, आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता, कहते ना अंगद का पांव हिला नहीं सकते थे, तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम हो, ऐसे अचल अडोल बनते हो। वो अवस्था पिछाड़ी को आएगी, अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, है ना, फिक्रात रहेगी, है ना। अभी तो फिक्रात रहेगी, अभी तो हिल जाते हैं, अभी तो बहुत देह अभिमान है, लगाव है वस्तु व्यक्ति वैभव में। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है ना। तब अंत की निशानी क्या है कि सारे विश्व में इकट्ठे लड़ाई लगेगी। अभी तो एक जगह पे लगती है चिंगारी और फिर बुझ जाती है, ये सब रिहर्सल है। जब सारे विश्व में इकट्ठे लड़ाई लगेगी माना विनाश आ गया।
जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा, है ना। पुरुषार्थ से प्राप्ति होगी, है ना। जो जितना करेगा उतना पाएगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी, है ना। धूमधाम में पुरुषार्थ करेंगे क्या, और अभी क्या कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ करने का समय मिला है। बाबा समझाते हैं ना, संगम युग में ये जो समय मिला है ये पुरुषार्थ का समय है ना। कोई ये ना समझे कि ये समय तो मुझे, है ना, भोगवाद के लिए मिला है, नहीं। सारी दुनिया आज देखो कैसे त्राही त्राही कर रही है। ऐसे में हमें जो भी थोड़ा शांति का समय मिला है इसमें पुरुषार्थ कर खाता जमा करना है। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल करो। बाबा ये नहीं कहते कि शरीर की संभाल नहीं करो, लेकिन मोह और संभाल के अंतर को समझो। अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है, तो जरूर है संभाल तो करनी है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे, तो जिंदा तो रखना है ना स्वयं को। बाप समझाते बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे, है ना। तो शरीर की संभाल ऐसी करनी है कि ऐसा ना हो कि हमारी कोई लापरवाही से जल्दी शरीर छूट जाए। बाबा कहते हैं जितना जिएंगे उतना वर्षा लेंगे याद से। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। बाबा कहते हैं बाकी तो योग बल है ही, खान पान का भी अटेंशन देना है। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त होगा। बाकी बाबा कहते हैं एक रस चलन होगी, ऊपर नीचे स्थिति नहीं होगी, तो अवस्था से शरीर भी ठीक रहेगा, स्वस्थिति से स्वास्थ्य भी रहेगा। ये अमूल्य तन है ना। बाबा कहते हैं सबसे अमूल्य तन है, क्योंकि इसी तन में आत्मा पुरुषार्थ कर भाग्य बनाती है। इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है। खुशी रहनी चाहिए, है ना। फिर बाबा कहते हैं खुशी भी खुराक है, आत्मा के लिए भी है, और शरीर भी आत्मा की स्थिति से तंदुरुस्त रहता है। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाप की याद से ही तो ऊंचते ऊंच पद पाएंगे, है ना। तो बाप को याद करेंगे, वर्षे को याद करेंगे तो नशा चढ़ा रहेगा, मैं विश्व का मालिक बनने वाली हूँ। देखना है हम कितना खुशी में, कितना फखुर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए, साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है ना। खुशी किसको रहती है, जिसको फिक्रात नहीं, जिसके पास ज्यादा है। कलयुग में जितना ज्यादा है उतनी फिक्रात है, जिसके पास कुछ नहीं तो फिक्रात भी नहीं। तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उनका कुछ होता नहीं। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल रखनी पड़ती है, जगाते भी रहना है। अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे, है ना। बाबा कहते हैं किसी की संभाल करते हैं तो उसको फिर जगाओ भी, है ना। रूहानी जिस्मानी ताकत भी भरो। ऐसे नहीं कि सारी जीवन वो आप पर ही निर्भर रहे, कहाँ तक करेंगे, है ना। तो किसी की मदद करते हो पर उसे उसके पाँव पर भी खड़ा करो। बाबा कहते हैं ना तुम सर्विसेबल खुद बनो व स्त्री को रूहानी सर्विस में दो, है ना। बाबा कहते हैं जिनकी हम संभाल करते हैं उनको भी हमें क्या करना है, जगाना है, उनको रूहानी सर्विस में लगाओ। संबंध भी हमें सफल करने हैं, है ना। खुद भी रूहानी सर्विस में लगो, स्त्री को भी लगाओ। बाबा कहते हैं जिनकी भी हम संभाल करते हैं उनको भी हमें जगाना है, उनको भी हमें सर्विस में लगाना है। तुम हो बाबा के मददगार, है ना। मदद तो सबको चाहिए ना। अभी तो बाबा को बहुत मदद चाहिए, है ना। जब देश में युद्ध होता है ना, देश की स्वतंत्रता का प्रश्न आता है, तो सब अपने घर से एक एक या दो दो या पूरा परिवार निकलते हैं और कहते हैं कि हम देश की युद्ध में जैसे सम्मिलित होंगे, क्योंकि देश को मदद चाहिए, है ना। ऐसे बाबा आप कहते हैं हर बच्चे को ये समझना है अब इस विश्व कल्याण के लिए मदद चाहिए। तो जो भी संबंध सफल कर सके, तन मन धन जो सफल कर सके, उससे मददगार बनना है। स्वयं भी मददगार बनना है, स्त्री को भी मददगार बनाना है, बच्चों को भी बनाना है। अकेला बाप भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र दे, है ना। बाबा कहते हैं मैं अकेला कितनी सर्विस करूंगा, तुम्हें तो मददगार बनना ही पड़े ना।
हम तुमको मदद देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है, कलम लगाना है। बाबा कहते मैं तुम्हारा कल्याण करता हूँ, तुम भी तो आगे अनेकों का कल्याण करो, मैं ही डायरेक्ट करता रहूँगा क्या। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ, है ना। कौन सा मंत्र? मन मना भव का मंत्र। मन मना भव मध्याजी भव। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो, है ना। तो बाबा कहते हैं ये पैगाम देने का उल्लेख शास्त्रों में है, तो ये संदेश सबको देना, ये मददगार तो बनना ही पड़े। देहधारियों को याद नहीं करो, है ना। मुख्य पैगाम है एक बाप को याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव, लेकिन मन मना भव का अर्थ बाबा ही आकर समझाते हैं। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी ये पसंद करेंगे क्योंकि सन्यासी भी मुक्ति की अभिलाषा रखते हैं। मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। मन मना भव माना बाबा को याद करो, और मध्याजी भव माना जीवन मुक्ति पद पाओ, सुखधाम का मालिक बनो। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे तो बन गए, लेकिन अब मेरी श्रीमत पर चलकर पावन भी बनना पड़े। ये समझने की बातें हैं, है ना, कि बिना पावन बने पावन धाम घर में वापस जा नहीं सकते, पावन दुनिया स्वर्ग में आ नहीं सकते। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है तो बाप कहते पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा, है ना। बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, लेकिन भक्ति से सद्गति नहीं होती। पुरुषार्थ माना श्रीमत पर, जो बाबा अभी बताते हैं वो करेंगे तो जीवन मुक्ति पद पाएंगे। तुम जानते हो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई। अब आ जाओ सीढ़ी के चित्र पर। पहले पहले भक्ति किसकी हुई? एक शिव बाबा की। अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति, बाबा कहते हैं टिवाटों को भी पूजते रहते हैं ना। अभी शरीरों की भी पूजा होती है, वो है भूत पूजा। आजकल तो शरीरों की पूजा कर लेते हैं, है ना, पाँव धो के पी लेते मनुष्य के। बाबा कहते हैं ये सब क्या है? भूत पूजा है। देवताएं फिर भी पवित्र हैं, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान है। देवताओं की भी मूर्ति बनाकर और उनकी पूजा की, वो भी चलो पवित्र शरीर है, ये तो तमो प्रधान शरीर की पूजा करने लगे। अभी तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना है ना, अभी पूजा आदि नहीं। बाबा कहते हैं अब पुरुषार्थ करो श्रीमत पर। मुख्य पुरुषार्थ है बाप को याद करने का। भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है ना। भक्ति के अक्षर कौन से? आज बाबा कहते हैं हाय राम, ये भी भक्ति का अक्षर है ना। हाय राम, हे राम, ये नहीं करना। ऐसे कोई पुकार नहीं करनी, अभी तो याद करना है। ये पुकार के अक्षर है ना। बाबा कहते हैं भक्ति से, जैसे अभी बाबा हमें उपराम करते हैं, ऐसे भक्ति की भाषा भी छोड़नी है। ये पुकार की, चित्कार की, दुख की भाषा ये भी छोड़नी है। इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात ही नहीं है। बस आत्मा, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करे। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है, ऐसे नहीं बैठ कर ओम शांति ऐसे मंत्र उच्चारण करे, नहीं। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है। बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ। इस स्मृति में बैठना है, ये कोई उच्चारण करने की बात नहीं है। सो तो है ही ना, इसमें बोलने की बात नहीं रहती, उस स्वरूप में टिकना होता है। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं अर्थ सहित बोलना है, अर्थ समझाना है। ऐसे ही ओम शांति करेंगे तो बिना अर्थ के हो जाएगा। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े अर्थ निकाल रखे हैं। तुम तो अर्थ समझते हो ना, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, इसमें तो स्थित होने की बात है ना, कहने की क्या बात है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो
कि शिव बाबा की याद में हो। हाँ, जैसे हम भी बच्ची से पूछता हो, ये किसका श्रृंगार करती हो, है ना। बच्ची जब ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा के रथ को श्रृंगार कर रही है, तो ब्रह्मा बाबा पूछ रहे किसका श्रृंगार करती हो, बोलती है शिव बाबा के रथ का। ये शिव बाबा का रथ है ना। तो बाबा पूछते हैं, है ना, यथार्थ स्मृति में रहकर कर रहे हैं कर्म, है ना। तो बाबा कहते जैसे हुसैन का रथ होता है ना, बाबा कहते ये भी ब्रह्मा बाप कौन है, शिव बाबा का रथ है। तो बाबा कहते हुसैन के घोड़े को जैसे सजाते हैं, ऐसे मेरा श्रृंगार करते हैं। घोड़े को श्रृंगार करते, घोड़े का अर्थ नहीं समझते, है ना। ये शरीर है घोड़ा। तो धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं, उनकी आत्माएं पवित्र होती हैं। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर ना सके, तो जो धर्म स्थापक होते हैं वो परमधाम से आते हैं डायरेक्ट, वो होती है पवित्र आत्मा। अगर आत्मा पुरानी पतित है तो उसमें इतनी ताकत नहीं कि धर्म स्थापन करे। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं हम तो ईश्वरीय शक्ति से निमित्त बनते हैं, क्योंकि हम अभी पावन नहीं हैं, शिव बाबा पतित पावन है, तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं ना, मूर्तियों का भी, हर चीज़ का श्रृंगार करते, घोड़े का श्रृंगार करेंगे। यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते, है ना। ये बाबा के यज्ञ में ऐसा नहीं कि बहुत श्रृंगार कर बैठना है, बाबा भी कैसे साधारण रहे ना। बाप कितना निरंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा, है ना, समझा। पहले श्री नारायण आएंगे, फिर श्री लक्ष्मी, वह तो बड़ा होगा ना। इसलिए श्री कृष्ण का नाम गाया हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण पहले आएंगे, फिर श्री राधे आएंगे, है ना। बड़ा होगा श्री नारायण श्री लक्ष्मी से। श्री नारायण से भी श्री कृष्ण की महिमा जास्ती करते, क्योंकि श्री कृष्ण है बाल स्वरूप, बड़े होते होते भी थोड़ा समय बीत जाता है। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, श्री नारायण का बर्थडे नहीं मनाते, है ना, क्योंकि पहला जन्म तो श्री कृष्ण का गाया जाएगा। ये कोई नहीं जानते कि श्री कृष्ण सो श्री नारायण है ना। ये राज तो बाबा समझाते हैं। नाम तो बचपन का ही चलेगा ना, फला ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते हैं, तो बचपन का ही नाम लेते हैं ना, बाद में जो नाम बदला उसकी महिमा नहीं होती। इसलिए श्री कृष्ण का ही बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि जन्म लिया तब तो श्री कृष्ण है। श्री नारायण का तो किसको पता ही नहीं, जबकि वो एक ही है, वो बाल स्वरूप है, वो बड़ा स्वरूप है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि किसी को राज ना मालूम होने के कारण श्री कृष्ण की महिमा करते हैं। पहले पहले शिव जयंती, फिर है श्री कृष्ण जयंती, है ना। शिव बाबा संगम युग पर, श्री कृष्ण सतयुग में, फिर राम की जयंती, फिर त्रेता की। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है, तो शिव जयंती सो गीता जयंती। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं, है ना। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा है सबसे बुजुर्ग अनुभवी। कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता है ना। बाबा कहते बुद्धि में तो तब बैठे जब विचार सागर मंथन करें, आत्म अभिमानी बने। बाप कहते ज्ञान प्रायलोप हो जाता है ना। सतयुग जाएंगे तो ये ज्ञान और याद नहीं रहेगा, बस प्रारब्ध मिल गई, ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। बाबा कहते पूरे 4 युगों में कोई नहीं जो ये ज्ञान सुना सके, तुम भी तब सुनाते हो जब कल्प बाद संगम युगे मैं आकर फिर से सुनाता हूँ, नहीं तो ये ज्ञान प्रायलोप ही रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट ये देवी देवता बनेंगे, है ना। जानते हो ना, एक्यूरेट बुद्धि में आता है ना कि थोड़ा डाउट है, ऐसा तो नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे, है ना, पता है ना कौन कौन से, है ना। विनाश का भी किया, देवता आता है परमधाम से, आत्माएं देवता बनी उसका भी किया, चतुर्भुज का भी किया, ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार बाबा ने किया था। अभी तुम समझ सकते हो, इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते,
क्योंकि बाबा की याद से बुद्धि का ताला जिनका खुलता है उनको ही ये बातें समझ आती हैं। किसी को सुनाए भी ना तो उनको वो नशा नहीं चढ़ेगा। हाँ, इतना समझते हैं अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, इतनी बातें सब समझते हैं दुनिया में ना। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, ये समझते हो कि यहीं पर ही खा के ख़त्म करना है? नहीं, जो भी हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका एवज़ा हमें इस जन्म में नहीं भविष्य में मिलेगा। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ, तुम जानते हो हम यह पद पाएंगे, है ना। हम तो श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं तो नशा चढ़ता है, ये हम जाकर बनेंगे। ये खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहते होंगे, है ना। जो जितना पुरुषार्थ करता है उतना बुद्धि का ताला खुलता है, उतना स्मृति जागृत होती है, तो नशा भी रहता है। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे, है ना। क्योंकि जो तख्त पर बैठे हैं उनको फॉलो करेंगे तभी तो तख्त पर बैठेंगे। ये भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं। जिनको समझ नहीं होती ना वो तो ऐसा कहते हैं हम ही सर्विस कर रहे हैं, हम बहुत खुशी में हैं। लेकिन ये भी समझ चाहिए, चेकिंग करने के लिए भी समझ चाहिए कि कोई अपनी खुशी को चेक कर सके, सर्विस को चेक कर सके। बाबा कहते खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे, ये निशानी समझो, है ना। ऐसे नहीं हम तो बहुत खुशी में रहते, अरे जो चीज़ अपने अंदर होगी उसको बांटेंगे, अगर ज़्यादा है ना तो बांटेंगे, वो निशानी होती है। अगर किसी को खुशी में लाते नहीं, सुख देते नहीं, सर्विस का उमंग नहीं आता तो खुशी नहीं है, वो तो इंद्रिय खुशी है जो माया का जाल है। वो तो अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी, है ना। अंदर दिल बिद बिद करेगी, खुशी नहीं रहेगी, खराबी होगी। और अगर ज्ञानी योगी है तो दिल बिद बिद करेगी। तो बाबा कहते हैं कोई कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, ये भूत है हमारे में। फिक्र की बात हुई ना, भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करें? बाबा कहते हैं भूत को निकालो, भूत है ये समाचार नहीं सुनाओ, भूत को निकालो। कब निकालेंगे? भूतों को लेकर जाएंगे क्या स्वर्ग में? क्रोध क्यों करें? बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करो, क्रोध से क्या लाभ होता है ना। प्यार से समझाना होता है, क्रोध से कोई समझता नहीं। क्रोध से भले आपके सामने नहीं करेंगे वो कार्य कि गुस्सा करते, लेकिन पीछे करेंगे। क्रोध करने से कोई समझता नहीं, परिवर्तन नहीं आता। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ी करेंगे, है ना। बाबा को मालूम है क्रोध से कोई फायदा नहीं होता। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं, है ना। जैसे मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, बाबा कहते हैं ये सब झूठी महिमा है। मैं करता क्या हूँ? मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, ये मुख्य कर्तव्य मैं करता हूँ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं ना हमारी बीमारी दूर करो, वो दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं, सो तो उनका काम ही है। दवाई दूर करने के लिए भी क्या बीमारी दूर करने के लिए भी क्या करेंगे? दवाई देंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, अपना काम करेंगे। ऐसे बाबा भी ज्ञान की डोज देते हैं, योग का इंजेक्शन लगाते हैं। बड़ी बात थोड़ी है, पढ़ते ही है सर्विस के लिए, है ना। बाबा कहते हैं डॉक्टर है तो डॉक्टर की सर्विस करेगा, जो जो जिसके पास जो है वो देगा। जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, लेकिन बाबा कहते तुम जितना पढ़ेंगे, जितना औरों को सुख देंगे, उतना तुम्हारी कमाई ज़रूर होगी। बाबा तो निष्काम सेवाधारी है, उनको तो कमाई कराना है। बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, क्योंकि मैं आत्मा की बीमारी ऐसी ठीक करता जो 21 जन्म तक रोगी नहीं होते। ये जास्ती महिमा कर दी है। बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, ये जास्ती महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता। बाबा कहते सर्जन तो शरीर का होता है ना, लेकिन बाबा कहते चलो ये भी महिमा तुमने की है, ये सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, बस। बाबा कहते मैं तो सिर्फ तुम्हें पावन बनने की विधि बताता हूँ। मेरा पाठ ही है तुमको ये समझाने का कि माम एकम याद करो, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते मैं भी आकर सिर्फ मंत्र देता हूँ कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। ये है ही राजयोग का ज्ञान, है ना। बाबा क्या करते हैं? राजयोग का ज्ञान देते हैं।
फिर उस ज्ञान के आधार से जो याद में रहते हैं वो पावन बनते हैं, उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। क्योंकि गीता में आटे में नमक मिसल कई बातें अच्छी हैं, जैसे राजाओं का राजा बनने की बात है, ये गीता में है। तो बाबा कहते हैं उनको समझाएंगे और उनको समझ आ गया कि ये श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं, शिव भगवान वाच है, तो बुद्धि में अच्छा बैठ जाएगा, है ना। बाबा कहते हैं अब लेकिन बाबा हमें नई बात समझाते हैं कि मैं तुम्हें एक तो पूज्य राजाओं का राजा बनाऊंगा, लेकिन फिर तुम पुजारी भी बनेंगे। गीता में ये नहीं है कि ऐसे चक्र लगाएंगे, तुमको मेहनत करनी है, तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। कितना भारी मर्तबा है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारी जिम्मेवारी बहुत है, सारी विश्व को पावन बनाना है ना। तुम सब अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने। गोवर्धन पर्वत जो है वो इस कलयुगी पहाड़ की निशानी है। तो इस कलयुगी पहाड़ को पलटाने के लिए तुम सब अपनी उंगली देते हो। बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं, ये तो कलयुग की बात है। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग ज़रूर सीखना है ना। क्योंकि नई दुनिया के लिए ये है नई पढ़ाई। बाप ही आकर सिखलाते हैं ना, बाकी सब पढ़ाई इस दुनिया के लिए, नई दुनिया के लिए ये पढ़ाई है। बाबा कहते बाप आकर नई दुनिया के पद के लिए ये पढ़ाई पढ़ा रहे। तो राजयोग सीखना है, सतो प्रधान बनना है। जो कल पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा, है ना। उनके अंदर स्मृति है, वो स्मृति जागृत होगी। बात तो ठीक कहते हैं ना, उनका कान हिलेगा कि हाँ बात तो ठीक है। बरोबर बाप ने कहा था मन मना भव, अक्षर संस्कृत है, बाप तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे। तब तो गायन है ना 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। अब फिर ऐसा बनना है ना, कैसा बनना है, पूरा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। सोचो अभी क्या हालत है और क्या बनना है। तो पुरुषार्थ तो करना पड़े ना, अपने को देखना है कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते। सतो प्रधान की निशानी है वो सेवा के उमंग में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिकी लधे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप समान निरहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है, कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है, सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान है स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाबा कहते आजकल एक दो में जो लगाव है वो स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है ना, मुझे उससे क्या मिलता है उससे लगाव है। और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते, उनसे जुड़ाव नहीं है जो उनसे न्यारे बनेंगे। अपने स्वार्थ से न्यारे नहीं हो पाते तो लगाव नहीं छोड़ पाते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो, है ना। पहले स्व के रथ को, दे अभिमान को छोड़ो, है ना, अपनी स्वार्थ वृत्ति को छोड़ो, इस रथ को स्वाहा करो तो लगाव मुक्त भी हो जाएंगे। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। देह से लगाव है इसलिए देह के संबंधों में लगाव है। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। क्या है इस स्वार्थ का यथार्थ अर्थ, क्या धारण करना है ना, स्व के रथ को स्वाहा करो, यही सहज पुरुषार्थ है, इससे एक रस बन जाएंगे। स्लोगन है फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघन अपना प्रभाव डाल नहीं सकता, है ना। फरिश्ता रूप कैसा होता है, लाइट का रूप है। लाइट से तो कोई भी चीज़ पास हो जाती है ना, टकरा नहीं सकती।
ऐसे ही फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न हम पर प्रभाव नहीं डाल सकता। विघ्न आएगा लेकिन हम उससे अनछुए रहेंगे, है ना, वो विघ्न के बीच से हम निकल जाएंगे। बाबा कहते फरिश्ता स्थिति ऐसी उपराम स्थिति है। अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की पॉइंट, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मणों का श्रृंगार है। सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रहे बेहद के स्टेज पर हीरो पार्ट बजाओ। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। वृत्ति की चंचलता भी रजिस्टर को दागी बना देती है, इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मा बाप समान आचरण में रहो। अच्छा, ओम शांति।